बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहर शोलापुर में हमने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इनके ताल्लुक़ से जो गुजरात ATS ने, जैसा हमारे हफ़ीज़ साहब ने बताया कि उन पर जो कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई बहरहाल हमको नज़र आ रहा है और पूरा हिंदुस्तान भी देख रहा है कि संविधान के ख़िलाफ़ उनके साथ ये मामले हो रहे हैं। तो हम हुकूमत और अदलिया से यही गुजारिश करते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर जो कुछ भी केसेस डाले गए हैं, इसलिए कि वो एक शख्स ऐसा है जो धर्म गुरु है, जिसने सिर्फ इंसानियत को फ़रोग़ दिया, इंसानियत की बात की। ऐसे शख्स पर यह तमाम कार्रवाई क्यों की जा रही है? उसके बरअक्स अगर देखा जाए तो मामला ये है कि हमारे शहर शोलापुर में कुछ दिन पहले, चंद दिनों पहले ऐसे लोग आकर कैसी कैसी बातें कर इंसानियत को और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बातें कर गए। उन पर तो कोई कार्रवाई और उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो यहाँ पर मैं हुकूमत से और डिपार्टमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोहरापन तुम्हारे अंदर क्यों नज़र आ रहा है? जबकि तुम्हें हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिठाया गया है, तो तुम्हारा काम यह है कि सारे समाज को, पूरी हिंदुस्तान को लेकर चलना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी और एक तबके को, मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा हुकूमत से और अदलिया से, निवेदन देने का मकसद भी यही है, हम सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं कि हम लोग यहाँ पर अपनी आवाज़ को रख सकें, इसलिए कि हिंदुस्तान का कानून हमें यह हक देता है कि हम अपनी बात को रख सकें। अगर बात को रखने में भी अगर हम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे और हमको जेलों में डाला जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि इससे बुरा हिंदुस्तान शायद ही किसी ने देखा हो। या इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि हुकूमत इस चीज़ को गंभीरता से ले और आगे ऐसे कोई इक़दामात न हो जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के अंदर तेढ़ निर्माण होता हो। आखिरी में मैं एक शेर कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, न हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जिसमें बुराई आए वो इंसान बुरा है। तो इसलिए तमाम ही देशवासियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस देश की एकता को और अखंडता को बचाए रखें, और ऐसे जहां कहीं भी जो लोग देश के विरोध में और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, कानून के दायरे में रहते हुए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।